हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और अभिनंदन। भक्तों, हमारे देश के सिरमौर राजस्थान के चारण कुल में जन्मी अनेक देवियां हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में ही प्रत्यक्ष चमत्कारों के बलबूते राजस्थान के आम जनमानस और शासकों को भी प्रभावित किया है। यही कारण है कि इन देवियों को इनके जीवन काल में ही जहां आम जनता ने इष्ट देवी के रूप में पूजा, तो वहीं राजाओं ने अपनी कुल देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया और इनके मंदिर बनवाए। ऐसा ही मंदिर है स्वांगिया माता और आवड़ माता के नाम से प्रसिद्ध भादरिया राय माता का मंदिर। भाटी वंश की कुल देवी है ये, और इस मंदिर का निर्माण आज से तकरीबन 200 वर्ष पूर्व जैसलमेर के महाराजा गजय सिंह जी द्वारा निर्माण किया हुआ है। और भाटी कुल की देवी होने की वजह से ये मंदिर पूरे भारत में और बाहर भी बहुत फेमस है। ये भक्तों, परमाणु नगरी पोखरण से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये माता मंदिर एक भव्य और दिव्य मंदिर है जो मध्यकालीन रियासतों की याद दिलाता हुआ श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। जैसलमेर के इतिहास को गौरवान्वित करने वाले भादरिया राय माता मंदिर की स्थापना विक्रम संवत 1888 में हुई थी। समय के बदलाव के साथ मंदिर के सतत नवनिर्माण व जीर्णोद्धार के चलते वर्तमान में ये एक विशाल मंदिर है। नागर शैली में निर्मित होने के कारण इस मंदिर में शिखर का अभाव है। भक्तों, मान्यता है कि देवी आवड़ के पूर्वज सिंध प्रांत के निवासी सौवा चारण थे जो गौपालन और अश्वपालन का व्यवसाय करते थे। उन्हीं में से एक चेलाराम चारण सिंध से आकर मांड प्रदेश यानी वर्तमान जैसलमेर के चेलक गांव में बस गए थे। उन्हीं के वंश में आगे चलकर मामड़िया नाम के एक चारण हुए। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान की कामना से मामड़िया विक्रम संवत 808 में माता हिंगलाज की यात्रा पर गए। वहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना करते हुए माता हिंगलाज से संतान की मनौती मांगी। तब माता हिंगलाज ने मामड़िया जी के घर में 7 कन्याओं के रूप में स्वयं जन्म लेने का स्वप्नादेश दिया। कालांतर मामड़िया जी को संतान स्वरूप 7 कन्याएं हुई। इनमें सबसे बड़ी कन्या का नाम आवड़ रखा गया। ये 7 बहनें कालांतर आवड़ देवी के नाम से विख्यात हुई। जन कल्याण कार्य करने के कारण आवड़ बहनों को कल्याणी देवी भी कहा जाता है। भक्तों, कहा जाता है कि भादरिया भाटी के अनुरोध पर देवी आवड़ अपनी बहनों के साथ आकर एक टीले पर रुकी। देवी जिस टीले पर भादरिया भाटी के अनुरोध पर विराजमान हुई, बाद में उसका नाम भादरिया पड़ा। भक्तों, कालांतर भाटी नरेश राव तणु भाटी उस टीले पर पहुंचे और देवी का दर्शन कर लकड़ी के बने आसन पर उनको प्रतिष्ठित किया। 3 बहनों को आवड़ माता के दाईं ओर और 3 को बाईं ओर स्थापित कर पूजा अर्चना की। अपने हाथ से चंवर डुलाए। तब आवड़ माता ने राजा राव तणु को आशीर्वाद देते हुए कहा, मांड प्रदेश में तुम्हारी राजधानी और राज्य अचल होगा। सहंगे पर बैठने के कारण
आवड़जी स्वांगियां कहलाईं। भक्तों, भारत के भाटी वंश के राजपूत आवड़ बहनों को अपनी कुलदेवी मानते हैं। वे आज भी अपनी इस कुलदेवी के प्रति पूर्ण आस्था रखते हैं तथा देवी के प्रतीक के रूप में त्रिशूल का अंकन कर षोडशोपचार पूजा अर्चना करते हैं। भक्तों, माता स्वांगिया का एक मंदिर भारत पाक सीमा पर तनोट गांव में भी है। भाटी राजपूत नरेश तणुराव ने विक्रम संवत 828 में भादरिया माता का मंदिर बनवाकर उनकी मूर्ति को स्थापित किया था। तणुराव भाटी द्वारा निर्मित होने के कारण ये मंदिर तनुटिया तनोट मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। भाटी तणुराव द्वारा निर्मित इस मंदिर में सैकड़ों वर्षों से अखंड ज्योति आज तक प्रज्वलित है। भक्तों, कहा जाता है कि भारत पाक युद्ध के समय आवड़ माता ने वहां तैनात तत्कालीन सैन्य अधिकारी के स्वप्न में आकर कहा था कि जब तक तुम लोग मेरी छत्र छाया में हो तब तक मैं तुम सब की रक्षा करूंगी। सैन्य अधिकारी ने माता को सैनिकों के साथ मानकर पूरे आत्मविश्वास के साथ युद्ध प्रारंभ किया। माता की कृपा से संख्या में कम होने के बावजूद भारतीय सैनिक पाक सैनिकों पर कहर बनकर टूटे और सैकड़ों सैनिकों को मार गिराया। इससे पाकिस्तानी सेना भागने को मजबूर हो गई। भक्तों, 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान आवड़ माता के घंटियाली राय मंदिर में पाक सैनिकों ने देवी की मूर्तियों को खंडित करने का दुस्साहस किया और माता के कोप का भाजन बने। कहा जाता है कि मंदिर में विराजमान प्रतिमाओं को खंडित करने वाले पाक सैनिक मुंह से खून वमन करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। भक्तों, भादरिया मंदिर में आवड़ माता की झांकी बड़ी आकर्षक और मनमोहक है। माता अपनी 6 बहनों और इकलौते भाई के मध्य कमलासन पर विराजमान है। माता की मूर्ति 4 भुजाओं वाली है। वो चारों हाथों में चूड़ा धारण किए हुए हैं। दाईं ओर एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में माला, बाईं ओर एक हाथ में खड्ग यानी तलवार और दूसरे में कमल का फूल है। माता के गले में मुक्ताहार है। सभी बहनों के हाथों में चूड़ा और गले में मुक्ताहार है। सभी बहनों का हाथ एक दूसरी बहन के कंधे पर है। 6 बहनों के एक हाथ में महिष का सिर विच्छेदन करता हुआ त्रिशूल है। बाईं छोर पर देवियों के भाई महिरख या महिरक्ष खड़े हैं। वो अपने बाएं हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं और दाहिने हाथ में आवड़ देवी का चंवर डुला रहे हैं। 8 मूर्तियों पर छत्र हैं। भक्तों, यूं तो भादरिया राय माता मंदिर में हमेशा ही श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, लेकिन आश्विन चैत्र नवरात्रि और माघ शुक्ल पक्ष में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता है। भक्तों, भादरिया राय मंदिर में एक भूमिगत विशाल पुस्तकालय है जहां कई हजार पुस्तकों का संग्रह है, जिनमें से कुछ पुस्तकें अत्यंत दुर्लभ हैं। भक्तों, संवत 1959 में पंजाब से संत हरवंश सिंह निर्मल महाराज भादरिया राय पहुंचे। उन्होंने भादरिया गुफा में वर्षों कठोर तपस्या की और भादरिया महाराज के नाम से विख्यात हुए। भादरिया महाराज की अगुवाई में यहाँ कई सेवा कार्य हुए। समाधि यहाँ पर एक भादरिया महाराज करके संत यहाँ पर रहते थे और तकरीबन उनकी समाधि 2010 में वो 2 लोग हो गए थे और उनकी समाधि स्थल है। और यहाँ पर उन्होंने 9 साल 3 महीने तक तपस्या की थी कंटिन्यू अंदर गुफा के अंदर जा कर के, और ये भादरिया में तकरीबन 50 वर्ष तक विराजमान रहे। उस महाराज जी की प्रयास से इस मंदिर का जो भी सब बाहर से मंदिर पुराना होने के नाते मंदिर के बाद जो भी डेवलपमेंट है उनका प्रयासों से ही हुआ है। और एक इस मंदिर से पुराना पीछे जाल है, तकरीबन 350-400 वर्ष पुरानी जाल है। उसकी मान्यता है जाल की कि जो भी
अपने मन्नत वहाँ पर आकर के मन्नत मांगते हैं श्रद्धापूर्वक, और मन्नत उनकी माता पूर्ण करती है। भक्तों, अगर आप भादरिया माता मंदिर की यात्रा पर आए हैं और यहाँ के दर्शनीय स्थलों को देखना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, तो जैसलमेर के इस क्षेत्र में कई दर्शनीय और पर्यटन स्थल हैं जहाँ का भ्रमण करके आप अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं। भक्तों, भादरिया राय मंदिर के दर्शन करने के बाद अगर आप ठहरना चाहते हैं, मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित धर्मशाला है जहां आप उचित मूल्य पर ठहर सकते हैं। भक्तों, भादरिया राय मंदिर के पास कैंटीन और कुछ भोजनालय भी हैं जहां चाय, नाश्ता और भोजन की समुचित व्यवस्था है। अगर आपको बड़े होटल की तलाश है तो आपको मंदिर से पोखरण अथवा जैसलमेर जाना होगा। भक्तों, यदि आप भादरिया माता मंदिर दर्शन करने जाना चाहते हैं तो आपको भादरिया राय जाने के लिए सबसे पहले राजस्थान के जैसलमेर शहर पहुंचना होगा। जैसलमेर देश के विभिन्न शहरों से वायु, रेल और सड़क यातायात द्वारा जुड़ा हुआ है। भक्तों, भादरिया राय माता मंदिर के आसपास का संपूर्ण इलाका रेगिस्तानी है। यहाँ पर गर्मियों में भयंकर गर्मी और सर्दियों में जबरदस्त सर्दी पड़ती है। अतः आप इस बात का ध्यान रखें कि गर्मी में जाएं तो अपने साथ पर्याप्त पानी और सर्दियों में पर्याप्त गर्म कपड़े रखें। साथ ही ये क्षेत्र देश की सीमा है, अतः यहाँ मोबाइल नेटवर्क की समस्या भी रहती है। भक्तों, यदि आप भादरिया राय मंदिर की यात्रा हवाई जहाज से करना चाहते हैं तो भादरिया माता मंदिर का पहला नजदीकी हवाई अड्डा जैसलमेर और दूसरा नजदीकी हवाई अड्डा जोधपुर है। यद्यपि जोधपुर से भादरिया राय मंदिर की दूरी 241 किलोमीटर है। जोधपुर और जैसलमेर दोनों ही हवाई अड्डों के बाहर आपको भादरिया राय मंदिर के लिए बस, कैब और टैक्सी आसानी से मिल जाएंगे। भक्तों, अगर आप भादरिया राय मंदिर की यात्रा रेल द्वारा करना चाहते हैं तो भादरिया माता मंदिर का नजदीकी रेलवे स्टेशन पोखरण और जैसलमेर है। ये दोनों ही रेलवे स्टेशन भारत के प्रमुख रेल मार्गों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। जैसलमेर में दिल्ली, गुजरात, जयपुर और जोधपुर इन शहरों से प्रतिदिन रेल सेवा चालू रहती है। जैसलमेर शहर पहुंचने के बाद आप यहां से बस या कार द्वारा आसानी से भादरिया माता मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप सड़क मार्ग से भादरिया माता के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको जैसलमेर पहुंचना होगा। जैसलमेर भारत के सभी प्रमुख सड़क मार्गों से जुड़ा हुआ है। जैसलमेर शहर से भादरिया राय माता मंदिर की दूरी 80 किलोमीटर है। जैसलमेर से भादरिया माता मंदिर के लिए प्रतिदिन सरकारी, गैर सरकारी बसों और टैक्सियों की सेवा उपलब्ध है, जिनका इस्तेमाल करके आप बहुत आसानी से भादरिया माता मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप भादरिया राय मंदिर पहुंचकर माता का दर्शन पूजन करना चाहते हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।